अरे घर में हुए जा तो एक लाल, और चाहे जन्म ले तो मरी जा तो। मैं ये थोड़ी चाहती हूँ कि लड़का पैदा हो जाए और सारी जिंदगी मेरे साथ बना रहे। चाहे जन्म ले तो मर जा तो ये कलंक तो छूट जा तो। चाहे जन्म ले तो मर जा तो जीवन है बेहाल, चाहे जन्म ले तो मर जा तो। मैं तो ये चाहती हूँ महाराज लड़का पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद मेरे साथ भले ही रहता चाहे नहीं रहता, लेकिन जन्म लेते लेते मर जाता तो ये बांझपन का कलंक तो छूट जाता। औरतें हमसे जो बांझ कहते हैं ये तो कहना छोड़ देती, कोई तुम्हें निबल कहता है महाराज ये तो कहना छोड़ ही देते। महारानी तारा जब रोई तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, तारा रोए नहीं, रोने से कभी दुख दूर नहीं होता। अगर मुसीबत सर के ऊपर है, दुख है, चिंता है, तो चिंता का निवारण केवल भगवान का नाम ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि चिंता मन में समाए तो भजन करो, जब चिंता मन में समाए तो भजन करो, जब राह समझ नहीं आए तो भजन करो, कोई राह समझ नहीं आए तो भजन करो। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को समझाया और पत्नी को समझा करके ये निकल के चले गए घर से निकल करके चले गए। और ये घर से निकल करके जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके हरिश्चंद्र बहुत रोए। और जहां हरिश्चंद्र रो रहे थे अकस्मात वहां वरुण देवता का आना हो गया। और जब वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को रोते हुए देखा तो सवाल कर दिया, महाराज हरिश्चंद्र एक बात बताओ, तुम तो राजा हो और जब राजा होकर के भी तुम आंसू बहा करके जी रहे हो, जब तुमने अपने आंसू अपने हाथ से नहीं पहुंच पाए तो तुम प्रजा के लोगों के आंसू क्या पहुंचोगे महाराज, खाई को रोए। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज मेरी पत्नी घर पे रोती है इसलिए मेरे आंसू निकले आए। तुम्हारी पत्नी रोती है, खाई को रोती है भैया तुम्हारी पत्नी? बोले मेरी पत्नी की ये इच्छा है कि मेरे घर में कोई पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद भले ही वो मर जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था महाराज, हम कभी जिंदगी में नहीं रोते। वही वाली बात पकड़ ली वरुण ने हरिश्चंद्र की। क्यों हरिश्चंद्र, लड़का पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद वो मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं? बोले महाराज हम काहे को रोएंगे, हम तो बिल्कुल नहीं रोएंगे। लड़का पैदा हो जाए, पैदा होने के भले ही तुरंत बाद मर जाए, हमें कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो जवाब दिया, देखो हरिश्चंद्र तुम जाओ घर पे, तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा। और जब तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाए तो बच्चे को गोद में लेकर के खूब खुशियां मना लेना। और जब पति पत्नी दोनों का दिल भर जाए खुशी मना करके, बाद में उस बच्चे को काट करके मेरे यज्ञ में चढ़ा देना।
तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा और मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। हरिश्चंद्र ने वरुण के पैर छुए, लौट करके अपने घर पे चले आए। लौट करके घर पे चले आए। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। समय जब व्यतीत हुआ तो वरुण देवता की कही हुई बात इनके घर में सत्य भई। इनके घर में इनकी पत्नी तारा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हो गया। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो आंगन में बधाई बजी। और बधाई बजी तो सब लोग बड़े खुश हैं। जब आंगन में बधाई बजी, बच्चे की खुशी में वहां कि अरे द्वारे पे बजी बधाई। बच्चा जब पैदा हो गया तो आंगन में बड़ा खुशी है, बधाई बजने लगी, सब लोग नाचने लगे। लेकिन तब तक हरिश्चंद्र दान नहीं लुटवा रहे, क्योंकि तब तक हरिश्चंद्र ये जानते नहीं थे ये दान होता क्या है। और जब बधाई बजी है तो अक्षमात वरुण देवता का आना हो गया। हरिश्चंद्र ने विनती की बात, महाराज भूपन चोले दोनों और अपने दिल की बरुड़ा दे बसे कही रही सारी बात। बोले केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करें तुम्हारो, केवल 15 दिन की मानो ये कि हम करें तुम्हारा। हरिश्चंद्र के घर में जब बधाई बजी है तो सब लोग बड़े खुश हैं। वहां वरुण देवता का आना हो गया तो वरुण देवता ने आके हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के दूर गए और बोले क्यों हरिश्चंद्र, बच्चा पैदा हो गया, पत्नी ने खूब खुशी मना ली, अब हमारा यज्ञ कर दो, यज्ञ में बच्चे को काट करके डाल दो, यज्ञ में क्या दे रही है। तो हरिश्चंद्र झूठ बोले गए और हरिश्चंद्र ने एक बात कही है कि प्रभु जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है वो माँ इतनी जल्दी उस बच्चे के मरने के लिए नहीं देगी। अभी नहीं, 15 दिन के बाद तुम आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। 15 दिन के बाद वरुण देवता ने जवाब दिया भैया कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद यज्ञ कर देना। अब वरुण देवता तो चले गए। अब वरुण देवता जब चले गए धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 15 दिन व्यतीत हो गए और जब 15 दिन व्यतीत हो गए तो वरुण देवता को कहाँ चैन था, वरुण देवता फिर चले आए और वरुण ने आके हरिश्चंद्र से एक बात कही क्यों महाराज, अब तो भैया 15 दिन व्यतीत हो गए, अब तो यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र दोबारा झूठ बोले गए और बोले महाराज अभी नहीं। क्यों? अभी वो बच्चा बहुत छोटा है। और बोले कि यज्ञ के नहीं लायक भाव है घर में बेटा मेरो, महाराज रोवेगी जगी मैया रे, रोवेगी जगी माता रे जो पहिए दुख घनेरो। जवाब दिया प्रभु अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी नहीं, हम अभी यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी माँ रोते रोते मर जाएगी।
बात कही है महाराज, अभी वो बेटा बहुत छोटा है, जब मेरे बेटा के दांत निकले आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देवता लौट के चले गए। हरिश्चंद्र, बेटा के दांत निकले आए तब यज्ञ कर देना। अब वरुण देवता तो लौट करके चले गए। धीरे धीरे ये लड़का आंगन में बड़ा हो गया, जिसका नाम रखा गया रोहितास। और रोहितास जब आंगन में बड़ा हो गया, रोहितास के दांत निकले आए। और जब रोहितास के दांत निकले आए तो वरुण को कब चैन है, वरुण देवता फिर आए। और वरुण ने आकर के जवाब दिया, क्यों हरिश्चंद्र, और तो भैया तुम्हारे बेटा के दांत निकले आए, अब तो हमारा यज्ञ कर दो, यज्ञ में क्या देरी। तो हरिश्चंद्र फिर झूठ बोले गए और बोले महाराज लंबी भूल हो गई आपसे। क्यों? बोले मैंने ये वाले दांत थोड़े ही बताए। कौन से बताए?